गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। आज हम भारतीय संविधान के भाग 2 की ओर चलते हैं और भारतीय संविधान का भाग 1 का वीडियो जो पार्ट फर्स्ट था वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। इस सीरीज़ में आपको लगभग 20 प्रश्न मिलेंगे और ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए चालू करते हैं हम। प्रश्न नंबर पहला है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, वो किस देश की देन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, संसदीय विशेषाधिकार किसकी देन है? संसदीय विशेषाधिकार मतलब संसद जो होता है उसके विशेष जो राइट्स होते हैं, फिर विशेष अधिकार जो होते हैं, वो किस देश की देन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि भारतीय संविधान में जो अनुसूची हैं, शेड्यूल्स हैं, वो है लगभग 12 अनुसूचियां हैं। और इसका विवरण अनुसूचियों के बारे में मैं एक नया टॉपिक लेके आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा वीडियो। सो मेक श्योर आप उसको प्लीज वॉच कीजिएगा। प्रश्न अगला है, 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? देखिए, जो अनुसूची है उसके बारे में बात कर रहा था और जो आपकी 6वीं अनुसूची है उसमें मुख्य रूप से जो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य हैं, तो उन राज्यों के जो मुख्य रूप से पिछड़े क्षेत्र हैं या जनजातीय क्षेत्र हैं, तो उनसे संबंधित प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है 6वीं अनुसूची में। तो 3 ऐसे राज्य होंगे जो 6वीं अनुसूची में इंक्लूड हैं। इसमें से एक ऐसा राज्य है जो इस अनुसूची में नहीं आता है, वही आपको फाइंड आउट करना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर 6वीं अनुसूची में इंक्लूड नहीं है। अगला प्रश्न है, संघ, राज्य व समवर्ती सूची का प्रावधान किस अनुसूची में है? देखिए, जो सूचियां होती है मुख्य रूप से संघ सूची का मतलब होता है जिसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार तथा भारतीय संसद को है। राज्य सूची मतलब कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार या राज्य की विधानसभा जो भी है उसको होता है, किंतु कुछ विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची का मतलब होता है कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, किंतु दोनों में अगर विवाद उत्पन्न होता है तो जो मान्य होगा वो होगा केंद्र की कानून का। तो जो इन सूचियों का प्रावधान है वो प्रावधान किया गया है 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, 8वीं अनुसूची में क्या उल्लेख है? दल बदल, भारत संघ व राज्य, भारतीय भाषाएं, पंचायती राज। जो आपकी 8वीं अनुसूची है उसमें मुख्य रूप से प्रावधान किया गया है भारतीय भाषाओं का। जो हमारे 22 भारतीय भाषाएं हैं तो उनका प्रावधान 8वीं अनुसूची में है। और दल बदल का प्रावधान आपकी 10वीं अनुसूची में मिलेगा। भारत संघ व राज्य ये पहली अनुसूची में है और पंचायती राज ये आपकी 11वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन ये तो संबंधित है पंचायती राज से, किंतु यहाँ आपकी अनुसूची भी इंक्लूड है, तो आपको पता होना चाहिए पंचायती 12वीं सूची में है या फिर 11वीं सूची में है। तो जो 11वीं अनुसूची है प्लस पंचायती राज वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं अनुसूची प्लस पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं उनका प्रावधान किस देश से लिया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रशिया यानी रूस। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में है? जो हमारे जितने भी बड़े बड़े, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यसभा के उपसभापति हो, सभापति हो, जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं उनके जो वेतन भत्ते मिलते हैं, इन सभी बातों का उल्लेख जो होता है वो किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में। 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था और जो आपकी 9वीं अनुसूची है वो पहला संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ी गई है। अगला प्रश्न है, रियासती मंत्रालय का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? आप लोगों को ये पता ही होगा कि जो रियासती मंत्रालय या रियासती मंत्रालय मुख्य रूप से बनाया गया था रियासतों, जितनी भी देश की आज़ादी के बाद जैसे ही रियासतें छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में उनका अस्तित्व था तो उन्हें एकीकरण के रूप में एक मंत्रालय गठित किया गया था जिसे रियासती मंत्रालय कहा जाता है। तो वो नेतृत्व किया था उसका, आप लोगों को पता ही होगा, सरदार पटेल जी ने उसका नेतृत्व किया था और रियासती मंत्रालय की अध्यक्ष भी थे और इनकी ही मुख्य भूमिका थी रियासतों के एकीकरण में। अगला प्रश्न है, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भले ही आप किसी भी राज्य में रह रहे हो तो उस विशेष राज्य की नागरिकता न मिलकर सिर्फ और सिर्फ भारतीय आप हो, यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है और यह प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, अमेरिका देखिए, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है।
उसमें क्या है कि एक देश की नागरिकता तो है ही, और दूसरी नागरिकता होती है यदि आप किसी विशेष राज्य में रह रहे हो तो उस राज्य की भी नागरिकता आपको मिलती है। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जबकि भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? पहला राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। आपको पता ही होगा 1953 में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, एसके-धर आयोग का संबंध किससे है? एक आयोग बना था मुख्य रूप से जिसका नाम था एसके-धर, और कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है। तो एसके-धर आयोग का संबंध किससे है? बेरूवाड़ी यूनियनवाद से है, राज्य पुनर्गठन से है, देशी रियासत से है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका संबंध है राज्य पुनर्गठन से। राज्यों का पुनर्गठन मुख्य रूप से ये एसके-धर आयोग गठित किया गया था। उस समय राजेंद्र प्रसाद जी थे राष्ट्रपति, और उनके ही नेतृत्व में इस बात की समीक्षा के लिए गठित किया गया था कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, राज्य बनाया जाए या नहीं। इसकी समीक्षा हेतु एसके-धर जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ था जिसे बोलते हैं एसके-धर आयोग। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है वो पारित किया गया था जुलाई 1956 में। जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों में शामिल नहीं थे। जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उसके अध्यक्ष और सदस्यों में कौन शामिल नहीं थे? 3 होंगे जो इसके अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में शामिल थे इस आयोग में, किंतु एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इसमें शामिल नहीं थे, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में शामिल नहीं थे, क्योंकि वो उस समय क्या थे? राष्ट्रपति थे। जबकि फैजल अली क्या थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, और उसके 2 सदस्य भी थे जिनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिक्कर। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का कब गठित हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग जो है कब गठित हुआ था? तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो 1953 में गठित हुआ था। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? मैंने आपको बताया था, जस्ट तीसरा प्रश्न था कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? वो था आंध्र प्रदेश। लेकिन उसका गठन कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। 1 अक्टूबर 1951, 1 अक्टूबर 1953, 1 सितंबर 1953 या फिर 1 सितंबर 1953। माफ कीजिए, 2 बार 1 सितंबर 1953 हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, 1953, वो भी 1 अक्टूबर विथ डेट के साथ आप लोग याद कीजिएगा, और ऐसे ही आजकल क्वेश्चन पूछे जाने का फॉर्मेट भी बन गया है। तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। अगला प्रश्न है, दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं? जो दल बदल का प्रावधान है वो मुख्य रूप से इसमें है 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में है। और 10वीं अनुसूची दल बदल मतलब ऐसा कि आप किसी एक पार्टी में हो और उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हो, तो मुख्य रूप से इससे संबंधित जो भी प्रावधान है, कुछ ऐसे कानून भी बनाए गए थे दल बदल से संबंधित, इन सभी चीजों का प्रावधान आपकी 10वीं अनुसूची में है, जो मुख्य रूप से संबंधित है दल बदल विधेयक से संबंधित। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। जो हमारी संविधान में जो भी हम संशोधन करते हैं, ठीक है, संशोधन करते हैं तो वो जो प्रक्रिया अपनाते हैं हम साधारण विधेयक द्वारा, है ना, विशेष विधेयक द्वारा, तो जो प्रक्रिया अपनाते हैं तो उसका प्रावधान हम किस देश से लिए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। ठीक, तो ये था कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट, और इस सीरीज में इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और ऐसे प्रश्न मैंने इंक्लूड किए थे जो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आए हुए हैं। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं कंटिन्यू आपको प्रोवाइड करता रहूँगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल अनिल के स्टडी को सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को भी साझा कर सकते हैं ये वीडियो, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। तो पढ़ते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।